नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा और अटेली विधानसभा का अटेली शहर से साथ लगता हुआ गांव उनिंदा है। ये उनिंदा बस स्टैंड है। मेरे साथ आप देख पा रहे हैं जो उनिंदा के जो कुछ ग्रामीण हैं ताश खेले अपना टाइम पास कर रहे हैं और गर्मी का मौसम है, इससे ज्यादा अच्छा काम शायद हो भी नहीं सकता। मेरी अब तमाम आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप एक बार थोड़ा सा खड़े होकर अगर मेरे से बात कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बड़ी मेहरबानी और आप सबका शुक्रिया कि आपने छोटी सी रिक्वेस्ट को माना। बाबा क्या नाम आपका? तो जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जहाँ तमाम उम्मीदवार खड़े हुए हैं तमाम पार्टियों के, और कुछ एक निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, कुछ एक ने अपना नामांकन जो है वापस भी ले लिया है। और भारतीय जनता पार्टी से 10 साल से जो सांसद है धर्मवीर चौधरी वो हैं, और कांग्रेस से राव दान सिंह हैं, और जजपा पार्टी से राव बहादुर सिंह है। तीन ही चेहरे जो है चर्चित हैं। इनमें से किसके साथ हैं आप? हम भाजपा के साथ हैं। ये मेरे ख्याल से अहिरों का गांव है जो उनिंदा है, तो राव दान सिंह के समर्थक कहते हैं अहिरों के तो तमाम वोट हमारे हैं। तो फिर जो बीजेपी की तरफ आप हैं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, क्यों ऐसा क्या लगता है आपको कि बीजेपी के साथ आप हैं? चलिए, कोई नहीं, आप अपनी बात रखिए, बताओ बीजेपी के साथ ही क्यों हैं आप? बीजेपी काम करवा रही है। बीजेपी काम करवा रही है, आपको उम्मीद नहीं है कांग्रेस जो कैंडिडेट खड़े हैं या कांग्रेस पार्टी से? दान सिंह जी से कोई उम्मीदें नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ सर अपना परिचय आप हमें दे दीजिएगा। जगदीश सिंह यादव जी। तो यादव साहब, क्या लोकसभा के चुनाव में लेके क्या कुछ दान सिंह को देंगे? दान सिंह जी को देंगे। और ये आप ही के गांव के लोग इलाके के हैं, बिल्कुल नजदीक के हैं। ओके, वो जितने काम करवाएगा आगे भविष्य में। लेकिन जो 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो सब झूठ है, गलत है। चलिए, आपके अपने विचार है। कुछ और लोग हमारे साथ में है, आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं दान सिंह को, दान सिंह जी को आप वोट देंगे। चलिए, हम मिला जुला असर आ रहा है। दान सिंह जी को क्यों देंगे? अपने एक तो इलाके के हैं और आप जीतेगा तो काम करेगा। जीतेंगे तो काम करेंगे। राव दान सिंह के समर्थक ये हैं, हमारे भाई हैं। भाई, अपना परिचय आप हमें दे दीजिए। विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी, मैं तो मोदी को दूंगा। मोदी जी को। मोदी जी की 10 साल से सरकार कौन से ऐसे काम हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में? क्या लगता है आपको जो धर्मवीर जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, कितने वोटों से जीत जाएंगे आपके हिसाब से? ये तो कई लाखों से जीत रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई लाखों से जो भाई जैसे बता रहे हैं धर्मवीर चौधरी जी। क्यों? दान सिंह जी तो आपकी कास्ट से भी है। हमें कास्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें देश से। कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके। सबसे बड़ी बात जो भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर यकीन किया जा सके और उन्हें जो है वोट दिया जा सके। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। बाबा नमस्कार, क्या नाम बाबा अपना? रूप सिंह। हाँ, कोई नहीं, रूप सिंह जी। आपके गांव में क्या माहौल रहने वाला है? हमारे गाँव को ना मालूम के माहौल। तो आपका माहौल क्या है वो बता दो मोदी जी को। अच्छा, और जो गांव में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? किसी भी तरह कोई चर्चा फिक्स नहीं है ना? चलिए, हमारे साथ हमारे भाई हैं। आप क्या कुछ कहना चाहो, किसके पक्ष में हो आप? भाई साहब वोट आया करा, वोट मांगना हो इसी माउस काटेगा हमारी तो नौकरी तो कोई दी उनने। नौकरी तो कोई दे नहीं रहा। वो बाण बने गाँव इसी फिर किमें भी रिश्तेदारी बताएगी, रिश्तेदारी निकाल के जो है वोट मांगे। भाई ने बहुत बड़ी बात कही है, जब चुनाव का टाइम हो, जब सारे रिश्तेदार नजर आए और चुनाव होने के बाद में जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में कोई मेरे ख्याल से कोई हालचाल पूछने होता नहीं है। जो दान सिंह जी की शाग आदमी है, इसी चक्कर में दान सिंह जी की शाग आदमी है, बताओ पछली आपकी नहीं डाडी रखे आइडिया। अच्छा, मेरी तो डाडी रखा है सुबह राय को अपना। चलो, बहुत भाई धन्यवाद आपका। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बस भाई साहब, दुआ सलाम से सबसे कुछ नहीं, सबसे सब कोई अभी क्लियर सोचा नहीं है कि चक्कर ना है? सोच रहा किसे बाबूजी के साथ से कौन से बाबूजी के साथ हैं? जो भी कोई बढ़िया काम करे वो के साथ से। मतलब ये तो कंफ्यूज वाली बात हुई है। भाई जो जीतेगा उसने देंगे। आपके कहीं अपना देखिए कौन, मैं अपना एक बात बता दूं, कौन हारेगा और कौन जीतेगा इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मोदी जी के साथ हैं? हाँ बिल्कुल मोदी। तो आप बताइए ना खुल के, कौन आपसे? हाँ, मोदी के साथ है। चलिए, मोदी जी के साथ में आप बोलना चाहोगे सर? हाँ, आप अपना परिचय दे दीजिए मुझे। मेरा नाम सुरेश चंद है। सुरेश चंद जी, क्या माहौल हो रहा है आजकल? हमारी नजर से मोदी पे ऊपर सेंटर का तो तला के देखो। क्यों ऐसा है कि मोदी का काम है सारा? लोगों का सरकार बदलनी है,
कांग्रेस में इसको आए थे कांग्रेस में करते कोई थोड़ी सा गुरु कल्याण रोजगार मिलो बाल कहाँ है कांग्रेस रात घनी साल रह लिया कांग्रेस का जो राज है कई साल रह लिया, खूब पैसा ले ले लगा पूरा है कोई ना काम नहीं हुए उसमें, काम इकट्ठा कोई बालक ना लग गया कांग्रेस राज में। हाँ, सबसे बड़ी बात जो जैसे युवाओं के रोजगार की बात है, भाई पिछले 10 साल में अपने यहाँ इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ज्यादातर जो बालक है इस 10 साल में नहीं लग गया है। रोजगार बड़ा मुद्दा है, मोदी जी का नाम इनके साथ में है और धर्मवीर चौधरी के पक्ष में यहाँ के जो ज्यादातर वोटर हमें नजर आ रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग हमारे साथ में है, मेरी रिक्वेस्ट अगर आप लोग स्वीकार कर लें। चलिए बैठे बैठे बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। के माहौल है जी निंदा गांव में? निंदा गांव में सब बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। कितने एक वोटों से धर्मवीर जी जीत जाएंगे? हमारे गांव से? हाँ जी, आपके गांव मतलब कितने वार्ड हैं, कितने वोटर हैं अपने गांव में? 1300 करीब। 1300 के आसपास वोट हैं, तो धर्मवीर जी के पक्षधर आप हैं। कितने एक वोट ले जाएंगे वो? मेरे ख्याल से 1000 वोट ले जाएंगे। अच्छा, दान सिंह जी आपकी कास्ट से भी है, न्यू का है भाई, वो तो जाटों का वो है, और ये अपना यादव भाई है, कई जगह सुनने ऐसा मिला है। अब पार्टी तो देखो ना, स्थायी पार्टी बीजेपी, देश हित में बीजेपी पार्टी है। देश हित में स्थायी पार्टी बीजेपी है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो भाई जो रेगुलर सरकार शायद कांग्रेस नहीं दे पावे, इस करके आप भाजपा के साथ जुड़ रहे हो? रेगुलर 60 साल राज करके हाँ जी, कांग्रेस सरकार, तो देश के हित में तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही काम। देश हित में कांग्रेस नहीं है, आप ये कह रहे हो? कांग्रेस नहीं है, थी जब फिर नहीं है। अच्छा, चलो, कभी एक वक्त था जब देश हित में जो कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन अब कई चीजें बदली हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वही देशभक्ति की अगर नजर से ये लोग देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता है। चलिए, धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दे दें सर? शब्द सही है सर, थोड़ा आप अपना शब्द। ठीक है सर, चलिए, कोई बात नहीं। आप लोग चलिए, भाई ने बता दिया बीजेपी के समर्थक यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं जी। के बात आपके किसी ने लाइक नहीं करते? आप सब चोर है, डाकू सारे डाकू, कोई दान सिंह जी, धर्मवीर जी, बहादुर सिंह जी, सारे तो भाई अब नहीं, बिल्कुल ये आपका हक और अधिकार है। इलेक्शन कमीशन ने और हमारे संविधान ने हमें ये राइट दिया है कि अगर हमें जितने भी उम्मीदवार, जितने भी पार्टी के उम्मीदवार यदि पसंद नहीं है तो हम नोटा पर जो है अपना वोट डाल सकते हैं। चलिए, एक युवा साथी हमारे साथ में, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई, क्या इरादा बना रखा है, कौन सी पार्टी ने आप वोट दोगे? बीजेपी के है। क्यों? दान सिंह जी भी तो अपने आस पड़ोस के नुका, ये तो परली साइड का है। दान सिंह आड़ पड़ोस को से, पर चोर पार्टी में तो शामिल है। सबसे बड़ा चोर तो यही थी। हाँ, खैर पीछे सुना था इसका लड़का पड़ा सा 17 पर फंसा था। हाँ, जो विदेश भगा दिया था इसने जी। इसके ऊपर जो है हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि 11,000 करोड़ के घोटाले में जो अक्षत राव है, राव दान सिंह के पुत्र हैं, जो है वो उसमें संलिप्त हैं और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी हो जाएगी। और एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का लेबल है, जैसे अंकल जी ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार इनको पसंद नहीं है तो ये अधिकार उनका है, नोटा का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। यदि आपको भी इन तीनों कैंडिडेट या और जो भी कैंडिडेट मैदान में है, अगर वो आप किसी को भी आप पसंद नहीं करते या आपको नहीं लगता है कि वो सही है, आपके हित में है, काम नहीं कर सकते हैं, तो आप नोटा पर जो है अपना जो नोटा के सामने वाला बटन दबा सकते हैं। ये उनिंदा गांव था, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। यहाँ जो तमाम लोग मेरे दाएं बाएं आप देख रहे हैं, इनकी फिक्स जगह है ये, यहाँ पर जो अपना समय व्यतीत करते हैं दोपहर होने के तुरंत बाद, जैसे जो ही थोड़ी सी इनको राहत मिलती है गर्मी से, यहाँ ये बैठ जाते हैं और चुनावी जिक्र भी करते हैं और ताश खेल करके अपना समय भी व्यतीत करते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।